नमस्कार दोस्तों, साहू मीडिया में आपका स्वागत है। यशलोक वेलफेयर फाउंडेशन ने एसबीआई फाउंडेशन, एसबीआईएसजी ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एसबीआई केप वेंचर्स लिमिटेड के सहयोग से सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए सड़क सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक प्रभावशाली कार्यक्रम का आयोजन यशवंतराव चव्हाण परिसर नरीमन पॉइंट मुंबई में किया। इस कार्यक्रम में मुंबई यातायात पुलिस को हेलमेट का वितरण और मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए समर्पित निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने के लिए 2 एम्बुलेंस भेंट किया गया। सबसे पहले मैं एसबीआई की पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को हम लोग को सपोर्ट किया एंड और हम लोग की जो आइडिया है जहाँ पे निरंतर सेवा प्रोवाइड करने का और हेलमेट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, हम लोग को फाइनेंशियल सपोर्ट किया। हेलमेट वितरण कार्यक्रम सुरक्षा पहल का एक हिस्सा है जिसे समाज के वंचित वर्ग, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों, वंचित महिलाओं और युवाओं के कौशल विकास के माध्यम से सड़क सुरक्षा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। मुंबई पुलिस के लिए ये आईएसआई सर्टिफाइड हेलमेट रिसाइकिल एब्स प्लास्टिक से बने हैं। ऐसी स्थिति में पहल ने न केवल विकलांग लोगों, वंचित महिलाओं और युवाओं को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान किए, बल्कि इसने उन लोगों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है जो सुचारू यातायात प्रवाह और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। फाउंडेशन के अद्वितीय कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से मुंबई ट्रैफिक पुलिस के लिए इन हेलमेटों के निर्माण के लिए लाभार्थियों को प्रशिक्षित और नियोजित किया गया था। ये हेलमेट मुंबई की सड़कों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक के रूप में कार्य करेंगे। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को कुल 1600 हेलमेट मुफ्त में प्रदान किए गए, जिनमें से 1600 हेलमेट एसबीआई फाउंडेशन, एसबीआईएसजी ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट और एसबीआई केप वेंचर्स लिमिटेड द्वारा दान किए गए। कार्यक्रम में विशेष रूप से मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर निःशुल्क सेवा के लिए पूरी तरह सुसज्जित 2 उच्च प्रभाव वाली एम्बुलेंस का उद्घाटन था। यह पहल संजीवनी परियोजना का हिस्सा है। संजीवनी परियोजना मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं की खतरनाक दर की प्रतिक्रिया है, हस्तक्षेप करने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करते हुए एसबीआई फाउंडेशन, एसबीआईएसजी ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एसबीआई केप वेंचर्स लिमिटेड ने यशलोक फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया और 2 पूरी तरह से सुसज्जित हाई इम्पैक्ट एम्बुलेंस दान की। ये मल्टीबेड एम्बुलेंस दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है। ये एम्बुलेंस सड़क दुर्घटनाओं में फंसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में काम करेगी, उन्हें समय पर सहायता प्रदान करेगी और संभावित रूप से उनकी जान बचाएंगी। संजीवनी परियोजना न केवल पीड़ितों को बचाने और उन्हें तत्काल राहत प्रदान करने का प्रयास करती है, बल्कि संकट में पड़े लोगों को आराम और आश्वासन भी देती है। भीतर दुर्घटना होने पर सेवा योग्य खंड पर राजमार्ग यातायात पुलिस को इन एम्बुलेंसों को दुर्घटना स्थल पर तुरंत भेजने का अधिकार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ितों को जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा मिल सके। संक्षेप में, संजीवनी परियोजना सड़क सुरक्षा बढ़ाने और मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर होने वाली मौतों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में यशलोक वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक आलोक अधिकारी ने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया, जिसमें संजय प्रकाश, एमडी, एसबीआई फाउंडेशन, उमा शनमुखी सिस्टला, एमडी, एसबीआई एसजी, सुरेश कोझिकोटे, एमडी, एसबीआई केप वेंचर्स, प्रवीण कुमार पडवाल, आईपीएस, मुंबई यातायात पुलिस के संयुक्त आयुक्त और डॉ. रविंदर सिंगल, आईपीएस, महाराष्ट्र राजमार्ग यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक शामिल थे। आलोक अधिकारी ने अपने उद्घाटन भाषण में सुरक्षा और निरंतर सेवा
परियोजनाओं के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को रेखांकित किया। आलोक ने कहा कि आज मुंबई पुलिस को 1600 हेलमेट तथा अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे पुलिस को 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई ताकि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को तुरंत उपचार की सुविधा मिल सके। इस पहल के लिए ट्रैफिक पुलिस अधिकारी रविंद्र कुमार सिंगल साहब का हमें सहयोग तो मिला ही, साथ उनका मार्गदर्शन भी मिल पाया। हमारी संस्था के 100 वॉलंटियर सोशल कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एसबीआई फाउंडेशन के एमडी संजय प्रकाश ने कहा कि हम सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यह साझेदारी तत्काल चिकित्सा सहायता और सुरक्षा उपाय प्रदान करके सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने की दिशा में एक और कदम है। एसबीआई एसजी की एमडी उमा षणमुखी सिस्टला ने कहा कि हमें इस तरह की पहल का समर्थन करने पर गर्व है, जो कई लोगों की जान बचाएगा। हमने हेलमेट लगाया, तो आप सब लोग हेलमेट लगाइए, पेलेन राइडर हो या फिर राइड जो कर रहा वो। इसके अलावा जो जो हमको एम्बुलेंसेज दिए हैं हाईवे के लिए, उसका काफ़ी उपयोग होने वाला है। ऑलरेडी 108 है ही एम्बुलेंसेज, परंतु उसके अलावा अगर कहीं पे कोई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है या कुछ ऐसी चीज़ है, तो वो एक एडिशनल एम्बुलेंस वहाँ पे रहेगी। और एम्बुलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फर्स्ट आवर जो रहता है, गोल्डन आवर रहता है, उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है उसका। और उसके अलावा भी, क्योंकि इन एम्बुलेंसेज में लगभग 4 स्ट्रेचर्स हैं, और उसके अलावा मुंबई ट्रैफिक पुलिस को हेलमेट प्रदान करने का जो इनिशिएटिव लिया है, और एचएसपी के लिए भी एम्बुलेंस देने का जो इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। हेलमेट सुरक्षा के लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप सब लोग जानते हैं। देश में लगभग 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में हर साल उनकी डेथ हो जाती है। उसमें से काफ़ी लोग 2 व्हीलर्स के राइडर्स होते हैं। मुंबई में देखा जाए तो 45% सर 2 व्हीलर्स राइडर्स की डेथ हो जाती है जितने भी है। लास्ट ईयर 371 लोगों की मृत्यु हो गई थी रोड एक्सीडेंट मुंबई सिटी में, और उसमें से 45% 2 व्हीलर राइडर्स या पिलियन राइडर्स थे। उसमें से 35% वेर राइडर्स एंड 10% वेर पिलियन राइडर्स। लोग समझते हैं कि, लेकिन अभी भी हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। जो हेलमेट नहीं पहनते उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो ही लोग हेलमेट पहनते। लोग ऐसा समझते हैं कि ये दूसरों की पुलिस के लिए हम लोग हेलमेट पहनते हैं, ये समझते नहीं है काफ़ी लोग कि अपनी खुद की सुरक्षा के लिए हेलमेट ज़रूरी है। और हेलमेट कैसे पहनना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सिर्फ ऊपर हेलमेट लगाते हैं, लेकिन वो अगर किस कारणवश अगर गिर जाता है तो उसका सर वो बचा नहीं सकता है हेलमेट, तो उसको ठीक से पहनना जरूरी है, उसका फ्लैप ठीक से लगाना ज़रूरी है। तो वो भी देखता हूँ सब लोग एडवाइस देने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं, परंतु कंप्लायंस या उस पर काम करने के लिए बहुत कम लोग हैं। तो इस चीज़ को हमें बदलने की ज़रूरत है, माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। जिस दिन हमारा माइंडसेट बदलेगा, मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे कर्मचारियों से भी, अधिकारियों से भी। मैंने बहुत बारी देखा है कि आपले लोग कच्छ हेलमेट घालत नहीं, हमें पहले लाए। ट्विटर पे भी मैं देखता हूँ या कि उनको बहुत अच्छा लगता है जब पब्लिक देखती है कि देखो ये यूनिफॉर्म में जा रहे हैं और ये उनका फ़ोटो है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जान है तो जहान है, जिंदा रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे। क्यों अपनी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि हम रोड पे मर जाएं। तो एक आज यहाँ से हम लोग शपथ लेके जाएं, जब निकलें ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। एक और छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत हॉन्किंग करते हैं। जब देखो हॉन्क, रेड जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ हॉन्किंग शुरू हो जाती है। अरे हम सब जो रुके हुए हैं वो जाने ही वाले हैं ना, हॉन्किंग की क्या ज़रूरत है। आप मानेंगे नहीं, मैं 2005 से 7 तक यूरोप में था, यूएन के साथ में काम कर रहा था। वहाँ मैंने देखा कोई हॉन्किंग नहीं करता। तब से आज तक मैंने हॉन्किंग नहीं की है, और मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, मोटरसाइकिल भी चलाता हूँ, सब चीज़ें करता हूँ। तो विदाउट हॉन्क जो है, विदाउट हॉर्न आप चला के तो देखिए, बहुत 1.5 महीना हुआ है। इस 1.5 महीने में हम लोग यही देख रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को बदल सकते हैं, और ये बदलाव संभव है अगर हम सब लोग साथ में मिल जाएं तो। थैंक यू सो मच।